हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, आप जानते हैं अभी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन है वो 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ है। वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम थी, एस्पिरेंट परेशान थे, क्या करना चाहिए। कल सभी एस्पिरेंट्स एकजुट होकर के भोपाल पहुंचे, अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्होंने बात करी। उसका क्या निष्कर्ष रहा आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। वैकेंसी इंक्रीज होने की क्या संभावना है उसके बारे में भी बात करेंगे। और अब चूंकि यहाँ से हमारे पास जो समय बचा हुआ है, आज अगर आप देखेंगे तो 6 अगस्त हो चुकी है और जो पेपर है आपका, जो पेपर की डेट अभी ईएसबी ने दे रखी है वो है आपकी 12 सितंबर। ठीक है, 12 सितंबर को आपका एग्जाम है। तो अगर 12 सितंबर को एग्जाम हो जाता है, ठीक है, और वैकेंसी इंक्रीज भी हो जाती है, इसी बीच वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है, 12 सितंबर को आपका एग्जाम होता है, तो आपके पास जो समय बचा हुआ है इसको आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, यहाँ से आगे क्या रणनीति रहनी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले आज के वीडियो। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। आप जानते हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर जो इस बार नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 283 पद के लिए हुआ है, जिसके अंदर जो कोर डिपार्टमेंट है सिविल के लिए अगर बात करूं तो 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक पीडब्ल्यूडी और एक पीएचई, जिनकी वैकेंसी इस बार आई है। कुछ और डिपार्टमेंट जिनकी नहीं आई है, जैसे आपका आरईएस डिपार्टमेंट, ठीक है, आपका डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट, इनकी वैकेंसी इस बार जो है तो ऐड नहीं की गई है। ठीक है, जबकि इनके अंदर पद खाली थे। इनके अंदर वैकेंसी आई तो टोटल जो 91 पद है दोनों डिपार्टमेंट मिला करके सभी के सभी पद दिव्यांग एस्पिरेंट्स के लिए आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, इस वजह से जो एक समान कैटेगरी का एस्पिरेंट उसके लिए सीटें बहुत कम थी। तो कल सभी एस्पिरेंट जो है तो मिल करके ईएसबी पहुंचे शांतिपूर्ण तरीके से, डिपार्टमेंट को ईएसबी को ये सूचित करने की भाई इस बार वैकेंसी बहुत कम है, एस्पिरेंट काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी करने के लिए कुछ और सीटें जो डिपार्टमेंट के अंदर खाली हैं, जैसे आरईएस के अंदर खाली है, कुछ डब्ल्यूआरडी के अंदर खाली है, कुछ पद नगरीय प्रशासन में भी खाली थे, तो वो पद इस बार ऐड कर दिए जाएं ताकि कुछ ठीक ठाक पद आ जाए और जो तैयारी कर रहे हैं उनके सामने कुछ तो दिखाई दे, जिसको देख करके थोड़ा सा मोटिवेट होकर के तैयारी कर पाए और अपनी जॉब ले पाए। ठीक है, तो ये तय हुआ। तो कल बहुत सारे एस्पिरेंट और जो कल पहुंचे हुए थे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए ज्ञापन के लिए, उनको तो सबसे पहले जो हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और कुछ टीचरों ने कल बहुत अच्छा सहयोग किया, उन्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, आप लोग की बहुत अच्छा आप लोगों ने स्टूडेंट का कल सहयोग किया। बात करते हैं कल का क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, निष्कर्ष की अगर हम बारे में बात करते हैं सबसे पहले, तो जो एस्पिरेंट कल गए तो सबसे पहले वो ईएसबी गए हुए थे। ईएसबी के अंदर जो वहाँ के डायरेक्टर थे, ठीक है, उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास जितने डिपार्टमेंट के मांग पत्र आए थे, जितने डिपार्टमेंट के द्वारा वैकेंसीज भेजी गई थी, उन्हीं को सम्मिलित करके हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, और अब जो डिपार्टमेंट की वैकेंसीज नहीं आई हैं, आप जाकर उन डिपार्टमेंट संपर्क कीजिए। अगर वो डिपार्टमेंट वैकेंसीज भेज देते हैं हमें, तो हम एक बार इसी बार रूल बुक के अंदर ऐड कर देंगे। और अगर ऐसा लगता है कि वैकेंसीज भेजने में डिले हुआ है, एस्पिरेंट को फॉर्म फिलअप के लिए थोड़ी और डेट चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट 19 अगस्त है, और फॉर्म फिलअप के लिए समय चाहिए, तो ये 19 अगस्त को भी हम इंक्रीज कर देंगे। 8-10 दिन का समय और आपको फॉर्म फिलअप के लिए दे देंगे। ठीक है, ये कहना थी एसबी का, जो कि बढ़िया था। ठीक है, उनकी तरफ से ये जवाब आया। इसके बाद एस्पिरेंट गए हुए थे कहाँ पास, आरईएस के अंदर, आरईएस डिपार्टमेंट के अंदर। आरईएस में 354 पद खाली है। ठीक है, आप जानते हैं आरईएस के अंदर हमने आपको कल दिखाया भी था। आरईएस के अंदर अभी ये जस्ट जारी हुआ था, इसके अंदर 354 पद खाली थे, जो कि आपका नहीं भेजे गए थे इस बार की वैकेंसी में। तो आरईएस पर जाकर के जब एस्पिरेंट्स ने बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भेजना चाहते थे इस बार, पर हम नहीं भेज पाए किसी कारणवश, हम इसको जल्दी एक आध वीक के अंदर, 2-4 दिन 5 दिन के अंदर इसकी कुछ मात्रा में 354, तो इसका कुछ भाग हम इसी बार के नोटिफिकेशन में भेज देते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए ठीक ठाक वैकेंसी हो जाएगी, आरईएस तरफ से आश्वासन दिया गया। फिर अगले एस्पिरेंट गए थे नगरीय प्रशासन विभाग, क्योंकि नगरीय प्रशासन विभाग के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो बहुत कम थी। ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया कि लगभग 40-50 वैकेंसीज हैं हमारे पास, हम इसको भेज सकते हैं, 2-3 दिन के अंदर हम ईएसबी को इसको फॉरवर्ड कर देंगे ताकि वो इसी बार के रूल बुक के अंदर ऐड हो जाए। जो एस्पिरेंट की समस्या है वो थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। 40-50 वैकेंसीज नगरीय प्रशासन के अंदर खाली थी। एक तो आरईएस वाले जो आरईएस के वहाँ के, ठीक है, हेड थे, उन्होंने बताया कि जो हमारे पास वैकेंसी हम भी भेज देंगे। ठीक है, इनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया। नगरीय प्रशासन विभाग है, इनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि 40-50 वैकेंसीज भेजी जाएंगी। अगली वैकेंसी थी पीडब्ल्यूडी की, पीडब्ल्यूडी में भी एस्पिरेंट गए, वहां पर भी उन्हें आश्वासन दिया गया कि जो हमारे पास अभी रिक्त होंगे, हम प्रॉपर एनालिसिस करके एक सीट तैयार करते हैं कितने पद रिक्त हैं, जो रिक्त होंगे उन्होंने भी माना कि हमें भेजना चाहिए था, हम नहीं भेज पाए। ठीक है, तो हम भी पूरी सीट तैयार करते हैं कितने पद रिक्त हैं, वो आपको जो है एसबी को फॉरवर्ड कर देते हैं। ये सारी प्रोसेस जो है तो 2-4-5 दिन के अंदर आपको एसबी के अंदर देखने को मिल जाए और एसबी के अंदर वैकेंसीज आपको ऐड हो जाएंगी। ये सभी हम जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे वहां पर जब एस्पिरेंट पहुंचे तो उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया था। ठीक है, अब बात यह आती है जब ये आश्वासन दे दिया गया है, ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, तो मैं तो देखिए सबसे पहले कहता हूँ, कल जो लोग पहुंचे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग गए, आप लोगों की वजह से डिपार्टमेंट को सूचना मिली कि इस बार वैकेंसी जो है तो नहीं ऐड हो पाई है। और अब जबकि ये डिपार्टमेंट ऐड करने को तैयार है, ठीक है,
उन्होंने आश्वासन आपको दिया है कि 2-4-5 दिन के अंदर हम वैकेंसी ईएसपी को फॉरवर्ड कर देंगे, चाहे वो आरईएस डिपार्टमेंट का हो, चाहे नगरीय प्रशासन विभाग का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का हो, जबकि इनने आपको आश्वासन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा यहाँ से क्या करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको आश्वासन दे दिया गया है, आप लोग कल सब गए हुए थे। यहाँ से आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी बदल दीजिए। देखिए, वैकेंसी अगर दिया है तो निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी, 100% बढ़नी है वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन एक चीज का डर है कि एग्जाम डेट आगे पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ईएसबी के लगातार एग्जाम लगे हुए हैं। इन सब चक्करों में अगर मान लीजिए, चलिए फॉर्म फिलअप डेट आगे हो सकती है, 19 अगस्त आपकी लास्ट डेट ही है, बढ़ा करके 28 अगस्त कर दी गई, 30 अगस्त कर दी गई, लेकिन एग्जाम 12 सितंबर को ही ले लिया गया। अब अगर आप यहाँ से तैयारी की तरफ अग्रसर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं पर ये वैकेंसी जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है, ठीक है, भाग दौड़ की है, अगर ये बढ़ भी गई और आप तैयारी नहीं कर पाए तो एक मौका और आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। समझिए आप इस चीज को थोड़ा सा। अभी आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस हो जाइए, ठीक है। बाकी जो और चीजें कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, उनकी वो करते रहें, है ना। जो आप और चीजें कर रहे हैं वो आप ठीक करते ही, लेकिन अब यहाँ से जो एक एस्पिरेंट है जिनके लिए एक था कि वैकेंसी इंक्रीज हो जानी चाहिए, वो अपना काम कर चुके हैं। अब आप अपनी तैयारी की तरफ अग्रसर हो जाइए, तैयारी में फोकस हो जाइए, क्योंकि आपके पास महज 40 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। और वैकेंसी बढ़ने के बाद अगर समय नहीं मिला, एग्जाम डेट पोस्टपोन हो नहीं हुआ, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से अब अपनी तैयारी की तरफ फोकस हो जाइए। डिपार्टमेंट ने आपको आश्वासन दिया है कि वैकेंसी हम इंक्रीज करेंगे, वो उन्होंने बोल रखा है वैकेंसी इंक्रीज करेंगे। 3-4-5 दिन के बाद अगर आपके पास ईएसबी में देखने को नहीं मिलती, वैकेंसी इंक्रीज नहीं हो रही, तो फिर कुछ एस्पिरेंट जाकर के डिपार्टमेंट से एक बार संपर्क कर लीजिएगा, एक बार बात कर लीजिएगा कि हाँ आपने बोला था, लेकिन जो है तो वैकेंसी इंक्रीज नहीं की गई है, क्या वजह रही है। एक बार ऐसे संपर्क में रहिए डिपार्टमेंट के। लेकिन इन सब के साथ अब बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ से कि आपको अपनी पढ़ाई की तरफ अग्रसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पास आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं हुआ है। सिलेबस मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का बहुत बड़ा है। टेक्निकल में आपको 15 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, नॉन टेक के अंदर आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो एक सिलेबस बड़ा है, अब आपको वो भी फिनिश करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूरे दिन एस्पिरेंट मैसेज करते रहते हैं, बात करते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अब अपनी जो दिशा है उससे भटकिए मत, ठीक है। अब उससे जो है तो भटकिए मत। अब थोड़ा सा सब चीजें करते रहिए जो आप कर रहे हैं, बट उन सब चीजों के साथ साथ आपको फोकस रखना है किस चीज पर, उस आपकी तैयारी पर। वो हार्म नहीं होनी चाहिए किसी भी केस के अंदर, क्योंकि अगर वही प्रभावित हो जाएगी तो फिर क्या मतलब का, क्या फायदे की आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई, है ना। आपने इतनी मेहनत करी, वैकेंसी इंक्रीज हुई, और आप जब उसका फायदा ही नहीं उठा पाए, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो तब है ना जब वैकेंसी आए और आप सिलेक्शन ले पाए, आप तैयारी अच्छी कर पाए, है ना। क्योंकि पिछली बार वैकेंसी बहुत अच्छी थी, 2000 थी, कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी तैयारी में कमी रही हो, तब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। पर वही चीज आपको इस बार गलती वही नहीं दोहरानी है, ठीक है। तो इस बार आपको अब अपनी तैयारी की तरफ थोड़ा सा फोकस हो जाना है। 3-4 दिन 5 दिन के बाद एक बार देखना है, अगर ईएसबी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, डिपार्टमेंट की तरफ से, तो कुछ एस्पिरेंट जो लोकल भोपाल से हैं या आसपास हैं, वो एक बार जाकर के फिर संपर्क कर लें डिपार्टमेंट से कि क्या चीजें आपने कहा था लेकिन जारी नहीं हुआ, नोटिफिकेशन कुछ दिक्कत है, तो फिर इस तरीके से आप कॉन्टेक्ट में रहिए डिपार्टमेंट के। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपको यहाँ से अपनी तैयारी को अग्रसर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को मैं ये सजेशन देना चाहता था। बहुत सारे लोग अब चूंकि क्या है, दिन भर ग्रुप के अंदर मैसेज करते रहते हैं, थोड़ा इन चीजों से हम निकलिए आप लोग, है ना, क्योंकि तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी, समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है ना। जबकि डिपार्टमेंट ने अगर आश्वासन दिया है आपके सामने तो निश्चित तौर पर वो भेजेंगे, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर आपको आश्वासन दिया गया कि हाँ आरईएस वाले भेजने वाले हैं, नगरीय प्रशासन भी भेज रहे हैं, पीडब्ल्यूडी भेजने वाले हैं, तो अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो भेजेंगे आपको, ठीक है। अगर नहीं भेज रहे तो फिर उसके लिए अगला कदम होगा। पर फिलहाल अभी चूंकि हमारे पास 4-5 दिन 7 दिन का जो टाइम है, इसमें हमें केवल तैयारी पर फोकस करना है, ठीक है। फोकस होकर के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी के लिए क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई, हमने आज यूट्यूब में प्रैक्टिस सेशन आपकी स्टार्ट करवा दी है, ऐप पर भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से जहां से भी पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से अपनी तैयारी की ओर अग्रसर हो जाइए, ठीक है, इन सब चीजों से। बाकी आप लोग का प्रयास अच्छा था, आप लोग की वजह से ही डिपार्टमेंट को जानकारी मिल पाई, आश्वासन मिल पाया, इसी वजह से आप उम्मीद है कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। अगर आप कल नहीं जा गए होते तो ये वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती किसी भी केस में, ठीक है। तो आप लोगों की वजह से ये बस अब ये है कि जो आपको एक आपने जो स्टेप लिया है, अब अगर उसको आप तैयारी में कन्वर्ट कर दें, तब जाकर के आप इसका सही मायने में फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा अग्रसर हो जाएंगे हम तैयारी की तरफ, ओके। और बाकी जो चीजें जैसे कोर्ट केस वगैरह के लिए एस्पिरेंट बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है, वो उनकी जो भी उनकी चीजें वो चलती रहे, है ना, अपने लेवल पे क्या करना चाहते हैं वो अलग चीजें। बट अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि वैकेंसी इस बार इंक्रीज होनी चाहिए। उसके लिए हमें आश्वासन मिल चुका है कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज होगी 4-5 दिन के अंदर। अगर वो नहीं हो रही फिर उसके लिए एक बार डिपार्टमेंट के संपर्क में रहना है, हाँ क्यों इंक्रीज नहीं हुई। पर अभी जो आपकी चीजें बताई गई हैं कि भाई वैकेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो अब अपना रुख पढ़ाई की तरफ कर दीजिए। तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है 40-45 दिन में, किस तरीके से आप सिलेबस कवर कर सकते हैं, उसके ऊपर कल एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है। कैसे आपको तैयारी करनी, थोड़ा सा तैयारी की तरफ चलते हैं, तो कैसे आपको तैयारी करनी कल उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर के आते हैं। पर फिलहाल आज जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक संदेश देना था हमें, क्योंकि पूरे दिन मैं देखता रहता हूँ ग्रुप्स के अंदर आप लोग की बातें होती रहती हैं अलग अलग तरीके से, है ना, वो जरूरी है, ठीक है, आपने वो कर लिया, बट अब
बता रहा हूँ ना, अगर डेट इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं एग्जाम डेट इंक्रीज होना, वैकेंसी बढ़ भी गई, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे आपकी फॉर्म फिलिंग डेट, लेकिन क्या भरोसा कि वैकेंसी एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी। अगर नहीं हुई तो ये मौका भी आपके हाथ से निकल सकता है। ठीक है, अब लग जाइए अपनी तैयारी के अंदर, बहुत अच्छा समय है अभी। बाकी कोर्स वगैरह आप लोग जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तैयारी के लिए डेडिकेटेड हो जाइए। ठीक है, बाकी क्लासेस वगैरह आपकी प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यही संदेश आपको देना था। बाकी और कोई डाउट वगैरह तो हम आपसे कनेक्ट हैं, निश्चित तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं, है ना, और शुरू से जुड़े हुए हैं जब से आपकी वैकेंसी आई हुई है, और आगे तक आगे भी जुड़े रहेंगे। बाकी कल मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आता हूँ आप सभी के लिए, कैसे आपको तैयारी आगे करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी फोकस हो जाइए अपनी पढ़ाई के अंदर।